चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम कल से आगे के टॉपिक देखते हैं। आज जो टॉपिक अपना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो नेक्स्ट अपनी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आज पढ़ रहे हैं अपन। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इस प्रॉपर्टी को अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग में मैंने लिखा है कि ऑस्मोसिस क्या होता है, क्योंकि अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर समझ रहे हो तो उससे पहले आपको ऑस्मोसिस समझना जरूरी है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है समझिए। लिखा मैंने, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या किसी भी सॉल्यूशन का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ ए लो कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। यानी कहाँ पर, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो होना, किसके थ्रू, किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की खासियत क्या है कि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर में से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल को क्या होती है, फ्लो होने देती है। इस मेम्ब्रेन की खासियत होती है, ठीक है। तो लिखा है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। यानी पार्टिकल का, इसके सॉल्वेंट के पार्टिकल का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तरफ फ्लो होना, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उस टर्म का नाम क्या देते हैं अपन, ऑस्मोसिस। इसको क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो अपनों ने एक और सुना है नाम, डिफ्यूजन। ये भी सुन रखा होगा कि सर फिर डिफ्यूजन क्या होता है। तो देखो, मैंने डिफ्यूजन की डेफिनेशन भी लिखी है, क्योंकि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के ऊपर डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो लिखा मैंने, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम अ हायर रीजन टू अ रीजन ऑफ लोअर। यानी किसी पार्टिकल का, भले वो सॉल्यूशन के अंदर हो, भले लिक्विड के अंदर हो, भले गैसेस के अंदर आ जाए, भले सॉलिड के अंदर आ जाए, तो हायर से कहाँ फ्लो होता है उसका, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। हायर से कहाँ फ्लो होगा, लोअर की तरफ। उसको क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन, ठीक। ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है, लेकिन डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। तो ये आपका ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन जो है, ये तो होगी डेफिनेशन। मैं साथ ही इसका जो डिफरेंस है वो भी आपको मैं क्लियर करवा देता हूँ। तो देखिए, डिफरेंस आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ। डिफरेंस क्या है देखिएगा, जैसे दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट, ऑस्मोसिस टेक प्लेस ओनली इन सॉल्यूशन। अब ऑस्मोसिस किसके अंदर होता है, केवल सॉल्यूशन के अंदर, यानी लिक्विड वाले जो होते हैं उन्हीं सॉल्यूशन के अंदर होता है। जबकि डिफ्यूजन मैंने आपको बताया, सॉल्यूशन के बाद डिफ्यूजन जो होता है आपका, वो गैसेस में भी होता है और लिक्विड में भी होता है। अगला पॉइंट, ऑस्मोसिस के अंदर किसकी जरूरत पड़ती है, अभी बताया था मैंने, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, उसके थ्रू ही अपने प्रोसेस होती है। जबकि डिफ्यूजन में ऐसी कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। थर्ड पॉइंट समझिए, द सॉल्वेंट मोलिक्यूल इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। यानी इसमें जो मॉलिक्यूल फ्लो होते हैं, किसके मॉलिक्यूल फ्लो होते हैं, सॉल्वेंट के, और कहाँ से, वो लोअर से कहाँ जाते हैं, हायर कंसंट्रेशन की तरफ, सॉल्यूशन के हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। जबकि डिफ्यूजन का देखें तो डिफ्यूजन में क्या होता है, उल्टा, इसमें हायर से कहाँ फ्लो होते हैं, वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होते हैं, ओके। ऐसे 4 पॉइंट, इन ऑस्मोसिस ओनली फॉर द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मोलिक्यूल टेक प्लेस। अब ऑस्मोसिस में किसके मोलिक्यूल जाते हैं, केवल सॉल्वेंट के जाते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन में सोल्यूट भी जाता है और सॉल्वेंट भी जाता है। इस मेम्ब्रेन की खासियत ही क्या होती है कि ये सॉल्वेंट के ही पार्टिकल को जाने देती है। जबकि सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है, लेकिन मेम्ब्रेन किसको जाने देती है, बस सॉल्वेंट को ही। जबकि आपकी जो डिफ्यूजन होता है, तो डिफ्यूजन में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही टाइप के मॉलिक्यूल फ्लो होते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कोई आप जो है, अच्छा डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ऐसे कोई मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल वगैरह बताइए। तो मैं आपको एग्जाम्पल भी बताता हूँ, जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल जैसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। जैसे पार्चमेंट पेपर हो जाता है, पार्चमेंट, अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ जाए कभी के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल बताइए, तो पार्चमेंट पेपर इसका एग्जाम्पल हो गया। और भी इसका एग्जाम्पल होता है, जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड जो होता है, कॉपर फेरोसाइनाइड, ये सारे क्या हुए, इसके
एग्जाम्पल हो गए किसके, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के, कॉपर, फेरो, साइनाइड। तो ये आज के लेक्चर में अपनों ने ऑस्मोटिक प्रेशर और डिफ्यूजन को जाना और उनके डिफरेंस को पढ़ा है। तो आप अच्छे से ये दोनों टॉपिक और इसका जो डिफरेंस है वो अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन इसी प्रेशर के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे।